अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एपीईसी की बैठक आयोजित होने वाली है। इस बैठक के बारे में सबसे विशेष बात यह है कि इस बैठक के दौरान दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियों के प्रतिनिधि मिलने वाले हैं, यानी कि अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों की बैठक होने वाली है। तो ये जो पूरी बैठक है इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एपीईसी क्या है, इसका दुनिया में क्या योगदान रहा है और इस पूरी जो बैठक आयोजित होने वाली है उसकी क्या भूमिका हो सकती है। तो ये आज की वीडियो बहुत ज्यादा विशेष होने वाली है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा पर बात कर लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर पे बात की। खबर को जानने के बाद हम एपीईसी यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग पर बात करेंगे कि ये है क्या, ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया था, इसका काम क्या है। इसके अलावा एपीईसी की क्या भूमिका होती है उस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ भारत और एपीईसी का क्या संबंध रहा है उसको भी समझेंगे। और जो हालिया बैठक का आयोजन हो रहा है वो बैठक किस कॉन्टेक्स्ट में आयोजित हो रही है और उस बैठक के प्रमुख बिंदु क्या हो सकते हैं, उस बैठक की हाइलाइट्स क्या हो सकती हैं, एक बार उस पर भी बात करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर भी बात होगी। प्रश्न जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है ये आपको सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ता हुआ दिखाई दे जाएगा। आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारतीय अर्थव्यवस्था इन दोनों खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि एपीईसी है क्या। एपीईसी की फुल फॉर्म हमने पहले ही देख ली है। इसकी फुल फॉर्म है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या है ये? तो ये मुख्य तौर पर एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच के तौर पर काम करता है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करता है जो कि इकोनॉमिक सेक्टर में कॉर्पोरेशन पर जोर देती है और इसको दुनिया में 1989 में बनाया गया था। क्या उद्देश्य है इसका? इसका प्राथमिक उद्देश्य है ये है कि जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो एशिया पैसिफिक रीजन है, उस रीजन में जो परस्पर निर्भरता बढ़ रही है, जो इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है, एक देश दूसरे देश पर निर्भर है, इस निर्भरता का फायदा उठाया जाए और फायदा उठाते हुए आर्थिक एकीकरण किया जाए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया जाए और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़कर ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाते हुए इस पूरे क्षेत्र में समृद्धि को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन पर जोर दिया जाए। तो ये हमने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात की, पूरे समूह की बात की और वर्तमान समय में इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें तकरीबन 21 मेंबर्स मौजूद हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे विशेष बात यह है कि इसमें मेंबर्स को स्टेट या फिर कंट्री के नाम से नहीं बुलाया जाता, इसमें मेंबर को इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के नाम से बुलाया जाता है। इसका प्राथमिक कारण यही है कि यहाँ पर इस पूरे समूह का प्राथमिक उद्देश्य है कि आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिले। तो यहाँ पर जो इकाई होती है वो अर्थव्यवस्था होती है और संभवतः यही वजह है कि ताइवान और हांगकांग जो जिन्हें चीन अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान और हांगकांग इस पूरे समूह में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर शामिल होते हैं, यानी कि यहाँ पर उनकी अर्थव्यवस्था का जो महत्व है वो ज्यादा है, उनकी राजनीति का इतना महत्व नहीं होता है। तो ये हमने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात की कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस आधार पर काम करता है। और अगर इसके 21 मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर उन मेंबर्स की लिस्ट दी गई है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, इसके अलावा चाइना, ताइवान, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी, रशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स और वियतनाम, ये 21 देश आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अब अगर आप इन 21 देशों को मैप में देखेंगे तो आप यहाँ पर मैप में समझ सकेंगे कि इसमें से जो अधिकांश देश हैं वो पैसिफिक ओशियन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। एपीईसी मेंबर्स की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो पैसिफिक रीजन के साथ, पैसिफिक ओशियन के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। इसके अलावा और क्या बात हुई इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। एपीईसी की क्या भूमिका रही है एक बार उसकी बात करते हैं। तो अगर एपीईसी के प्राइम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इसके प्राथमिक कार्यों की बात करें तो 3 प्राथमिक कार्य इसने सेट किए हुए हैं। पहला इसका काम है मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, एशिया पैसिफिक रीजन में फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना, यानी कि ट्रेड बैरियर्स को कम करना, जो व्यापार शुल्क लगते हैं, जो ट्रेड प्राइस लगाया जाता है, ट्रेड बैरियर्स लगाए जाते हैं,
उन बैरियर्स को कम करना और अंततः आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा देना। आर्थिक उदारीकरण यानी कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, यानी कि व्यापार करने के लिए जो तमाम नियम कानून मौजूद हैं उन नियम और कानूनों को सरल बनाना ताकि व्यापार और ज्यादा बढ़ सके। तो ये इसके 3 प्राथमिक उद्देश्य हैं और 1991 में इसके द्वारा सियोल डिक्लेरेशन को अपनाया गया था और सियोल डिक्लेरेशन में इन उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया गया था। क्या कहा गया था? तो सियोल डिक्लेरेशन में कहा गया था कि जो प्रशांत रिम क्षेत्र है, यानी कि जो प्रशांत ओशियन के आसपास वाला जो रीजन है, उस क्षेत्र के पास एक उदारीकृत मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की बात की गई थी। तो यहाँ पर उदारीकरण भी आ जाता है, यहाँ पर मुक्त व्यापार भी आ जाता है। और जब हम मुक्त व्यापार की बात करते हैं तो वहां पर ट्रेड शुल्क जो लगाया जाता है, व्यापार शुल्क जो लगता है, उसको कम करने की भी बात आ जाती है। तो ये हमने इसके उद्देश्यों की बात की। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई हैं जो ये बताती हैं कि एपीईसी के गठन के बाद से जो पूरा जो एशिया पैसिफिक वाला रीजन है, वहां पर जो डेवलपिंग कंट्रीज मौजूद थी, उन डेवलपिंग कंट्रीज में जो मध्यम वर्ग है, उस मध्यम वर्ग के विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है एपीईसी ने। तो ये तो एपीईसी की बात हुई। इसके अलावा अगर इसके वैश्विक योगदान की बात करें तो एपीईसी के जो मेंबर्स हैं वो विश्व की कुल जनसंख्या में तकरीबन 2.9 बिलियन का योगदान देते हैं, तकरीबन 3 बिलियन का योगदान देते हैं। और अगर जीडीपी में बात करें तो वैश्विक जीडीपी में इस समूह की जो हिस्सेदारी है वो तकरीबन 60% के आसपास है। तो ये जो 60% का आंकड़ा है, ये आंकड़ा बताता है कि दुनिया की इकोनॉमी में एपीईसी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये हमने इसकी भूमिका की बात की। अब अगर भारत की बात करें कि भारत का इससे क्या संबंध रहा है, तो आपको याद होगा कि भारत में 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। हमने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किया था और 1991 के बाद से ही लगातार भारत अपने इस समूह में शामिल होने की इच्छा जाहिर करता रहा है, लेकिन अभी तक भारत को इस समूह में सदस्यता प्राप्त नहीं हुई है। 2016 की बात करें तो 2016 में उस समय हमारी जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री थी निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक बार दोबारा से दोहराया था कि भारत इस समूह की अध्यक्षता चाहता है और उन्होंने कहा था कि दुनिया में जो भारत की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत बेहतर है, भारत की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत बेहतर तरीके से वृद्धि हो रही है और इन्हीं तमाम कारकों का परिणाम है कि अब भारत को इस समूह की जो सदस्यता है वो मिलनी चाहिए। तो भारत और समूह जो है यानी कि एपीईसी, अगर एपीईसी के तहत भारत को सदस्यता मिलती है तो ये न केवल भारत के हित में होगा बल्कि ये एपीईसी के हित में भी होगा, क्योंकि इससे एपीईसी की जो इकोनॉमी है उसका जो बेस है, जो दायरा है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा लेकिन अभी तक भारत को सदस्यता प्राप्त नहीं हो पाई है। तो ये हमने इस पूरे विषय पर बात की कि भारत और एपीईसी का क्या संबंध रहा है। इसके अलावा अब मौजूदा सम्मेलन के हाइलाइट्स क्या रह सकते हैं, एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं। तो वैसे तो इस पूरे सम्मेलन के दौरान आर्थिक उदारीकरण, इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन, व्यापार बाधाओं को कम करना, ये तो तमाम मुद्दे हैं जिन पर अक्सर बातचीत होती है। तो इस सम्मेलन में भी इसी पर बातचीत की जाएगी। लेकिन इस सम्मेलन में जो एक सबसे विशेष काम होने वाला है वो ये है कि इस सम्मेलन के दौरान चीन और अमेरिका के जो प्रमुख हैं उनके बीच बैठक होने वाली है। अब वैसे तो जानकारों का कहना है कि इस बैठक का कोई परिणाम सामने नहीं आएगा, क्योंकि चीन और अमेरिका के संबंध पहले से ही बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो अब उन खराब हुए संबंधों को अचानक से नहीं सुधारा जा सकता। लेकिन कई जानकार ये भी मानते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार दोनों देश अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश का परिणाम है कि बीते दिनों चीन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने अमेरिका की यात्रा की थी। इसके अलावा अमेरिका के केंद्रीय जो बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने चीन की यात्रा की थी। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने भी चीन की यात्रा की थी। तो इन तमाम संकेतकों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भविष्य में दोनों देशों के संबंधों में हमें सुधार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो वैसे तो हम जानते हैं कि भारत इस समूह का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत को इस समूह में हिस्सा लेने के लिए, इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब भारत इस सम्मेलन में हिस्सा लेगा तो इसके परिणाम स्वरूप भारत की जो सदस्यता की दावेदारी है वो और ज्यादा मजबूत हो सकती है। तो ये हमने इस पूरे विषय की बात की कि मौजूदा सम्मेलन का क्या हाइलाइट्स हो सकते हैं, क्या प्रमुख बिंदु हो सकते हैं। अब अंत में हम एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। प्रश्न इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, हालांकि अगर आपको प्रश्न का जवाब देना है तो थोड़ा बाहरी सोर्सेस से भी सर्च करना होगा। क्या कहता है प्रश्न? तो आज का हमारा प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का हिस्सा है?
तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि संगठन का हिस्सा है। तो आपको हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन बी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी कि आरसीईपी, और ऑप्शन सी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एपीईसी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। यदि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आसानी से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। ये हमारी आज की वीडियो हुई, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप अभी तक हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते हैं तो उस प्रोग्राम को भी लाइव सेक्शन में जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो जाहिर तौर पर पूरे जो हमारा पूरा चैनल है उस पर आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स अपलोड किए जा रहे हैं। तो उनका फायदा उठाने के लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, चैनल को लाइक भी कर लीजिए, और चैनल के वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। पढ़ते रहिए।